क्रिसमस के इस मौके पर आप सबका स्वागत है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमें फिर मौका मिला है कि उसकी इबादत कर पा रहे हैं, उसको धन्यवाद दे पा रहे हैं। क्रिसमस का ये मौका हम सब के लिए खुशी का मौका होता है और ऐसे मौके पर हम सब मिलकर परमेश्वर की इबादत करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। आइए हम आज की इबादत को शुरू करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें और बड़े दिन से पहले की जो हम इबादत, रात की इबादत करते हैं, उसमें हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। टू अस ए चाइल्ड इज बोर्न, टू अस ए सन इज गिवन, ओ कम लेट अस अडोर हिम, हालेलुया। आइए इस समय हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएंगे। हमारा
अशारबानी की पुस्तक से सेक्शन 3, 4 और 5 हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदुस की शराकत आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी। ऐ तमाम कुद्दत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं, तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुद्दत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावन यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिनी बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए हम दुआ करें। Eternal God, you make this holy night to shine with the radiance of Christ and to resound with the angels' song. Grant that we, who by faith behold your glory in the face of a child, may eternally rejoice in the vision of your heavenly splendor. Through Jesus Christ our Lord and Savior, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. Amen. परमेश्वर के वचन में से इस समय हम मिलकर पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसके 8वें पद से। Gospel according to Saint Luke, 2nd chapter or beginning from 8th verse। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और शयरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए सुनाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वे बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कहीं आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर
परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रिय मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग वंस अगेन क्रिसमस इन 2021। 2020 में हमने फिर एक्सपीरियंस किया था, हमें अनुभव हुआ था कि हम उस कोरोना वायरस से जूझ रहे थे। 21 में हमको फिर एक बार अनुभव करना पड़ा और ये जीवन जो था हमारा बड़ा कन्फ्यूजन के साथ आगे बढ़ रहा था। हम बड़े टर्मोइल में, एंजाइटी के अंदर अपना जीवन गुजार रहे थे, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। कोविड-19 का जो वायरस था उसने जब आकर सारे संसार पर अटैक किया, तो वी ऑल हैव टू डिसाइड टू ब्रिंग चेंज इन अवर लाइफस्टाइल। हमारे जीवन में बदलाव लाने का एक मौका मिला। मीडिया हमें तरह तरह की बातें बताता है और जो साधारण लोग हैं उन बातों को नहीं समझ पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस तरह की कोरोना वायरस के बाद डेल्टा और आने वाले समय के लिए हम जो है ओमिक्रॉन की बातचीत कर रहे हैं, और फिर एक दोबारा हम जो है एक नया शॉट जो हमको बूस्टर शॉट जो लगाया जाएगा उसकी बातचीत कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है साधारण मनुष्यों के समझ के बाहर है और इसीलिए दे आर कन्फ्यूज एंड इवन दे आर अफ्रेड कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, आने वाले समय के अंदर क्या होने जा रहा है। और हम सब ऐसे भय में और डर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें परमेश्वर की तरफ से एक प्रोत्साहन मिलता है, एक एनकरेजमेंट मिलता है। लूका रचित सुसमाचार के अंदर जो है जब हमने पढ़ा है आज दूसरे अध्याय के अंदर, तो वहाँ हमको जो है परमेश्वर के स्वर्गदूतों का आगमन का जिक्र मिलता है। एक साधारण व्यक्ति जिनको गडरिये कहा गया, चरवाहे कहा गया, शेपर्ड कहा गया, उन लोगों के ऊपर जो है परमेश्वर का दूत आता है और रात के समय में आता है। ऐसा समय जबकि वो आराम कर रहे थे, ऐसा समय जबकि वो थके होंगे, ऐसा समय जबकि उनको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पता थी कि उनको अपने झुंड की रखवाली करना है। ऐसे समय में परमेश्वर का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। न जाने किस तरह की बातें गडरिये जंगल में शहर के बाहर रहकर और बातचीत करते होंगे। उनके मन में बहुत सा कन्फ्यूजन होगा, बहुत सा भय होगा, और जैसे ही परमेश्वर का दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ वो और भी भयभीत हो गए, डर गए। और स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। मैं तुम्हें जो है आनंद का सुसमाचार सुना रहा हूँ, तुम डरो मत। और ये सब लोगों के लिए होगा, केवल तुम्हारे लिए ही नहीं परंतु सब लोगों के लिए ये सुसमाचार आज मैं तुमको सुना रहा हूँ। और ऐसे समय के अंदर परमेश्वर उनसे बातचीत कर रहा है, गदरियों को उससे बातचीत कर रहा है, सरदूतों के थ्रू बातचीत कर रहा है। और उन्होंने इस बात को एहसास दिलाया कि उनके बीच में एक पुत्र भेजा गया है, उनके बीच में मसीह यीशु को भेजा गया है, और वो मसीह यीशु उनका उद्धार करता है। वो हमारे बीच में आया है। हमें क्रिसमस के अंदर एक बात जो सीखने की है वो ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर ने हमारे बीच में आकर अपने आप को मनुष्य बनाया है। एंड ही शेयर्ड अवर जॉय एंड सॉरोज
ही शेयर अवर फेलियर, सक्सेस एंड शॉर्टकमिंग्स। सब चीज़ें जो है उसने हम मनुष्यों के समान सही है। और ये इसीलिए खुशी की बात है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और इस सेलिब्रेशन के अंदर हम संसार के उद्धारकर्ता को अपने बीच में देखते हैं, जिसका नाम इमैनुएल यानी परमेश्वर हमारे साथ रखा गया है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो ये समय सेलिब्रेशन का है, ये समय जो है खुशी मनाने का है। और शायद इन गडरियों को इस बात का यकीन नहीं होगा, इस बात पर वो यकीन नहीं कर रहे होंगे यार, इसीलिए उन्होंने कहा कि चलो हम चलकर देखते हैं जो स्वर्गदूत ने हमको बताया है कि वो बात सच है या नहीं। और विथ जॉय दे वेंट टू मीट जीसस। एक खुशी के साथ जो है प्रभु यीशु से मिलने के लिए आए हैं। आज जब हम इस मौके पर इबादत कर रहे हैं, खुशी के साथ हम परमेश्वर के भवन में आए हैं ताकि परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें कि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा है, हम सब के लिए भेजा है। वो हम में से एक के समान मनुष्य बना है। और जब हम इस बात को समझते हैं, जब इस बात को शेयर करते हैं, तो हम सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम गडरियों के बारे में देखते हैं जो कि बहुत साधारण लोग थे, ऐसे लोग थे जो सोसाइटी के अंदर बड़े लो थे, अननोन थे, उनको कोई जानता नहीं होगा, किसी भी सोशल फंक्शन में उनको बुलाया नहीं जाता होगा और वो जा भी नहीं सकते होंगे क्योंकि उनको रात को अपने झुंड का पहरा देना होता होगा। और इसी कारण जो है वो लोग सोसाइटी से एक अलग स्थान बनाते थे। दे वर कट ऑफ विद द सोसाइटी बिकॉज दे वर नॉट एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स विद देम। और इसीलिए जब परमेश्वर का दूत उनके बीच आया तो दे वर फ्राइटन, वो डर गए क्योंकि परमेश्वर का दूत उनके बीच में आया है। लोग उनको बुलाते नहीं हैं और परमेश्वर ने उनकी सुधि ली है। और जब परमेश्वर का दूत उनके बीच में आया है तो परमेश्वर के दूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। जैसा मैंने बताया कि दे वर द लीस्ट पीपुल और परमेश्वर इज यूजिंग देम। खुदा जो है उनको इस्तेमाल कर रहा है ऐसे कन्फ्यूजन के वातावरण में, ऐसे डर के वातावरण में परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उनका डर और उनका कन्फ्यूजन दैट हैज चेंज इनटू जॉय, वो खुशी के अंदर बदल गया। रात को पहरा दे रहे थे, अंधेरा था, जैसा मैंने आपके साथ में जिक्र किया है, जैसा मैंने आपको पढ़ा है। वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे थे कि उनका झुंड जो है किस तरह से नुकसान ना उठाए, कोई जंगली जानवर आकर किसी उनके जानवर को परेशान ना करे। ऐसे समय के अंदर जो है परमेश्वर का दूत उनके पास आता है और ऐसे समय में परमेश्वर ने जब दूत को भेजा है तो उनको यकीन नहीं हुआ कि परमेश्वर साधारण लोगों को इस्तेमाल कर रहा है जो शांत थे, बट दे वर अलर्ट। वो लोग बड़ी शांति के साथ रेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी दूसरी साइड दे वर अलर्ट बिकॉज उनको पता था कि कभी भी कोई जंगली जानवर आकर हमारी भेड़ों का नुकसान कर सकता है। स्वर्ग दूतों का आगमन जो है वो ये बतलाता है कि परमेश्वर छोटे से छोटे व्यक्तियों के ऊपर नजर रखता है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि अगर आप अपने आप को आप छोटा समझते हो, बेसहारा समझते हो, लेकिन परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर है, परमेश्वर का रहम आपके ऊपर है, परमेश्वर जो है आप पर दया करता है और परमेश्वर ने इन छोटे लोगों के पास अपने दूत को भेजा है। दे वर फ्राइटन एंड कन्फ्यूज। वो लोग जो है डर गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था। जिस तरह से आज के वातावरण में हम लोग एक कन्फ्यूजन के वातावरण में हैं कि हम सब लोगों का जो आज इस युग के अंदर रह रहे हैं
केवल हिंदुस्तान ही नहीं, केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि सारे संसार के लोग जो हैं इस बात से कंफ्यूज हैं कि न जाने कौन सा वायरस आने वाले समय के अंदर आएगा और हमारे जीवन का क्या होगा। लेकिन जब परमेश्वर का दूत आया तो शायद उनको ये लगा, क्या हमसे कोई गलती हो गई? क्या खुदा हमसे नाराज है? क्या परमेश्वर हमसे कुछ कहना मांगता है? या हमारे लिए ये एक स्वप्न है? लेकिन ये स्वप्न नहीं, ये सच्चाई है। और परमेश्वर के दूत ने उनसे बातचीत करी है और उनको विश्वास हुआ है। परमेश्वर का दूत समय समय पर आकर लोगों से बातचीत करता है जो साधारण है। जैसे बाइबल में हम जो है मरियम के बारे में देखते कि साधारण सी औरत है और परमेश्वर का दूत जो उसको आकर कहता है कि तू डर मत, क्योंकि जो तेरे पेट में है, तेरे गर्भ में है, वो पवित्र आत्मा की ओर से है। यूसुफ जो कि साधारण व्यक्ति था, जिसको जैसे ही पता चला कि मरियम जो है वो गर्भ में है, वो उसको छोड़ देने की बात सोचने लगा। लेकिन परमेश्वर का दूत आके कहता है कि तू डर मत उसको अपने यहाँ ले आने से, बल्कि उसको लेकर आ। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। इफ गॉड इज ट्राइंग टू से टू समथिंग टू अस, वी हैव टू कम टू हिम एंड लिसन व्हाट गॉड इज सेइंग, कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। और चरवाहों के लिए कहा गया है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और जो कि सब लोगों के लिए होगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 बड़ा फेमस वर्स है जिसको हम याद रखते हैं। लेकिन जो शब्द जो कोई है, जिसमें कहा गया whosoever, उसमें किसी का नाम नहीं है, कोई ग्रुप नहीं बताया गया, बल्कि सबको इनवाइट किया गया है। इसी तरह से रोमियो का 10वां अध्याय इसके 13वें पद में लिखा गया है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई whosoever परमेश्वर का नाम लेगा उसके लिए कहा गया है कि वो उद्धार लाएगा। तो हम खुशनसीब हैं कि हम उस जो कोई के ग्रुप में आते हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है। गडरियों ने उसको स्वीकार किया है। सुसमाचार जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है जो कि किसी खास व्यक्ति के लिए है, लेकिन सुसमाचार जो है एक व्यक्तिगत बात है। उस व्यक्तिगत बात में यह है कि उस व्यक्ति को ये बात स्वीकार करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। और ये सुसमाचार जो है वो आज के लिए है। और इसीलिए यहाँ लिखा है कि आज तुम्हें जो है बड़े आनंद की सुसमाचार सुनाता हूँ कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आज का दिन है। उस उद्धारकर्ता की जन्मदिन को हम मना रहे हैं। वो हमारे बीच में आया है, हमारे साथ रहने के लिए आया है। इट इज़ फॉर ऑल पीपल, जैसा इसे कि मैंने कहा कि वो सब लोगों के लिए है, सब संसार के लोगों के लिए है। जो अनाउंसमेंट जो है वो गडरियों के थ्रू आया था, और यही अनाउंसमेंट जो है जाकर उस राजा हेरोदेस को दिया गया। यही बात बताई गई कि किस तरह से एक बालक जन्मा है, एक राजा जन्मा है। इन नम्र लोगों के लिए एक सुसमाचार है जो सबको बताया गया है। फिर अगर हम पढ़ते हैं दूसरे अध्याय के अंदर तो हमको पता चलता है कि परमेश्वर की ओर से इसलिए है क्योंकि वह पद 13 और 14 में हमें स्वर्गदूतों के और दल का जिक्र मिलता है, जहाँ पर हमको बताया गया है कि स्वर्गदूतों का दल जो है ये स्तुति करते हुए सुनाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी में उन मनुष्यों में जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। आकाश के अंदर भी महिमा हो रही है और पृथ्वी के अंदर भी शांति हो रही है। हेवनली एंजल्स आर रिजॉइसिंग एंड द पीपल दोज ऑन अर्थ दे आर हैविंग पीस। वो शांति उनको मिल रही है, परमेश्वर की स्तुति हो रही है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो रही है। द बर्थ ऑफ क्राइस्ट हैज ब्रॉट अ ग्लोरी एंड पीस टू होल मैनकाइंड।
वो महिमा जो है सबके लिए लेकर आया है, शांति जो है वो सबके लिए लेकर आया है। लेकिन जब हम यहाँ इसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि गडरियों का रिस्पॉन्स क्या था। वी केम हियर टू सेलिब्रेट, हम जो है आज उस खुशी को मनाने आए हैं। और गडरियों को भी ये खुशखबरी सुनाई गई थी। और गडरियों का जो रिस्पॉन्स था, अगर हम उसको देखते हैं तो हमको जो है पद 16, 15 और 16 में पढ़ने को मिलता है कि जब स्वर्गदूत उनके पास से चले गए तो उन्होंने आपस में कहा कि हम बैतलहम जाकर देखें कि जो बात हमको हुई है, हमें बताई गई है, जिसे प्रभु ने हमें बताया है, उसको हम देख लें, हम चलें, बैतलहम चलें। इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है उनको दिया गया, लेट अस गो नाउ, हम चलें अभी। हमने जो है प्रभु यीशु मसीह को देखने का, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने का समय नियुक्त किया है क्या? या हम सुसमाचार सुनने के बाद चले जाते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो अब ख़त्म हो गया, एक स्टेप आगे बढ़ना है। वी हैव टू गो एंड मीट हिम। शेपर्ड बिगेन देयर जर्नी इमीडिएटली, उसी समय जो वो शुरू हुए। और 16वें पद में लिखा गया है कि उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरनी में उस बालक को पड़े हुए देखा। उसने तुरंत जो शब्द लिखा गया है कि दे केम विद हेस्ट, तुरंत पहुंचे और उन्होंने जाकर देखा है। पद जो है 16 हमको बताता है, 17 हमको फिर आगे यूं बतलाता है कि उन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में की गई थी प्रकट की। दे हैव विटनेस देयर, जो उन्होंने स्वर्गदूत के द्वार से सुना था, जितने लोग आसपास थे, मरियम और यूसुफ वहां थे, उनके बीच में जाकर उसको प्रकट की। What we know about Jesus, what we have received from Jesus, do we share the same thing with others? क्या हम जो है ये बात लोगों से बताते हैं, शेयर करते हैं, जो उनको मालूम है, हमें मालूम है। और फिर लिखा गया है 18वें पद में कि सुनने वालों ने जो है गडरियों की बातों पर आश्चर्य किया। They were marveled, उनको जो है आश्चर्य हुआ। लेकिन मरियम जो है वो चुपचाप अपने मन में ये बातें जो है रख कर सोचती रही। वर्ष 19 में अगर आप देखोगे, मरियम न्यू इट, गॉड हैज स्पोकन थ्रू द एंजल। आज क्या हमें परमेश्वर किसी के थ्रू बातचीत कर रहा है? हम गाना गाते हैं, उसके वर्ड्स हमसे बात कर रहे हैं। हमने वचन पढ़ा है, उसके थ्रू परमेश्वर बातचीत करता है। हम जो है अपनी दुआ करते हैं, उसके थ्रू परमेश्वर बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, उसके थ्रू परमेश्वर बातचीत करता है। तो जब हमको इस चीज़ का पता चला है तो हम जो है उसके लिए क्या कर रहे हैं? और अगर हम 20वां पद पढ़ते हैं तो लिखा है कि जैसा गडरियों से कहा गया था, उन्होंने वैसा ही सुनकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। ऐसे ही नहीं गए कि चलो चलो मिल लिए, हो गया, अच्छा अभी हम चलते हैं, हमारा काम पूरा हो गया। पर लिखा वहाँ पर कि वो परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहे थे। When we go back to our house after worshiping here, how do we go there? परमेश्वर की महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए, लोगों को बताते हुए किस तरह से हम जाते हैं। But they went with joy. They glorified God. They were telling others, दूसरों को बताते थे। Friends, when we are confused in this era, आने वाले समय के अंदर हमें और कन्फ्यूजन है भी। और जब कभी भी हम कंफ्यूज होते हैं, द ओनली थिंग इज वी हियर द वॉइस ऑफ द गॉड। हम जो है केवल परमेश्वर की आवाज़ को सुने। जब हम परेशान हैं, जब हम कंफ्यूज हैं, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। और आवाज़ को सुने ही नहीं, पर लिखा बट वी ओबे। उन्होंने न केवल उस आवाज़ को सुना और उन्होंने जाकर देखा है। इसीलिए जो मरियम और यूसुफ को
और गडरियों को कहा गया था कि मत डरो, तो वो उन्होंने अपने आप को जो है परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ाते रहे, डरे नहीं। मत डरो शब्द या फियर नॉट शब्द जो है वो बाइबल में 365 टाइम्स जो है वो इस्तेमाल किया गया है। 365 दिन इस बार इसलिए कि 365 दिन तक हम डरे नहीं। हर महीने हर दिन एक नई आपदा विपदा हमारे पर आएगी, लेकिन डरो मत, डोंट गेट कंफ्यूज। वी प्रे एंड लिसन गॉड एंड ओनली लिसन बट वी ओबे। जो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है उसको हम आज्ञा माने भी और उसके बारे में हम लोगों को बताएं, ताकि हमारा ये जीवन जो है दूसरों के लिए भी काम में आ सके। तभी ये सुसमाचार जो हमारी खुशखबरी है लोगों तक पहुंच पाएगी, जो कि बड़े दिन की खुशखबरी, जो क्रिसमस की खुशखबरी है। आइए परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की आराधना के लिए, उस वचन के लिए परमेश्वर जब तूने हमको दिया है कि हम सारे संसार के लिए जो सुसमाचार हमको दिया गया, आनंद का सुसमाचार हमको दिया गया है, हम लोगों तक पहुंचा सकें और उनको बता सकें कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जब हम परेशानी और मुसीबत की हालात में रहते हैं तो परमेश्वर हमें खुशखबरी सुनाता है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर हम सब पर अपना अनुग्रह का हाथ रख। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। आइए इस समय हम सब मिलकर अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे और हम सब मिलकर नीकिया का विश्वास वचन एक साथ पढ़ेंगे। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं, वह आसमान और ज़मीन और सब देखी रंदे की चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुदस की कुदरत से वो कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ, इंसान बना। पेंतुस पिलातुस के ऐद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बेमुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूहुल कुदस पर ईमान रखते हैं जो खुदावन है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है, उसकी और बाप और बेटे के साथ पश्त व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए इकरार करते हैं। हम मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं, आमीन। कलीसिया से संबंधित सूचनाएं हैं। आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। कल जो कि क्रिसमस का दिन है, बड़े दिन का दिन है, हमारी इबादत होगी 10 बजे और हम 2 इबादत करने का विचार कर रहे हैं। और 10 बजे जो इबादत होगी उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करेंगे। और हमने हॉल के अंदर भी स्क्रीन लगाया है, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं या जो जिनको हम अलॉट किया है कि आप लोग हॉल में जाके बैठेंगे, जैसा कि जिन्होंने अपने आप को रखा है, तो वो लोग हॉल के अंदर जाएंगे, और जो लोग चर्च के अंदर जिनको बताया गया वो चर्च के अंदर बैठेंगे। उसके बाद जो है हम 12:30 बजे एक और सर्विस करेंगे। जो अगर नहीं आ पाए, किसी हालत से नहीं एडजस्ट हो पाए, वो जो है 12:30 बजे हमारी इस सर्विस के अंदर चर्च के अंदर करेंगे, और आकर आप लोग इबादत कर सकते हैं। और आप सबका स्वागत है। जिस समय इबादत करते हैं, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो ये मौका हम सब लोगों के लिए होगा। मेहरबानी से हम सब
इस बात का ध्यान रखें। आइए इस समय हम गीत गाएंगे और इस गीत के दौरान हम ऑफरिंग्स रिसीव करेंगे। और ये ऑफरिंग्स आप जब कभी भी संडे को या क्रिसमस को या उसके बाद चर्च आते हैं तो आप यहाँ आकर ऑफिस में उसको जमा कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर की आशीषें आप पर बनी रहे। आइए प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, और जो कुछ आशीषें परमेश्वर तूने दी है उसमें से हम कुछ तेरे सम्मुख लाए हैं, तो उसको स्वीकार कर हम सबको आशीष दे, ताकि तेरी महिमा करते रहें, तेरे नाम को धन्य कहते रहें। हम विनती करते हैं परमेश्वर, हमारी कलीसिया के सब परिवारों पर अनुग्रह का हाथ रख, ताकि सब लोग तुझ में बढ़ते रहें, तेरे नाम को धन्य कहते रहें। हम चाहते हैं परमेश्वर कि तेरी इच्छा हमारे जीवन के अंदर पूरी हो सके और हम सब मिलकर तेरे नाम को धन्य कह सकें। हमारी विनती है परमेश्वर कि हमको बुद्धि और समझ दे कि हम क्रिसमस सेलिब्रेशन में इस खुशी को दूसरों के साथ बांट सकें और तेरी महिमा कर सकें। जो बीमार हैं उनके लिए ख़ास तौर से प्रार्थना करते हैं खुदावन, ख़ास करके मिस्टर एरिक पॉल के लिए परमेश्वर तू अपना सामर्थ का हाथ उन पर बढ़ा, और भी जो लोग बीमार हैं परमेश्वर उनको तू अनुग्रह कर और संपूर्ण चंगाई प्रदान कर, जिससे सब लोग चंगाई को प्राप्त कर सकें, ईमान में रह सकें और तेरी महिमा कर सकें। हम सब कुछ मांगते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मतलब खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दुस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। सलामती से जाओ, खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावन मसीह के नाम से आमीन।